हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम अपने प्रैक्टिस सेट जो हमारा चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड होगा। कौन सा होगा? प्रैक्टिस सेट तीसरा। इससे पहले हमने दो प्रैक्टिस सेट UPSSC पैट 2025 के लिए कर लिए मैथमेटिक्स के। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे UPSSC पैट 2025 ओमपाल सर तो भी आ जाएगा, या मेरा चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर सर्च करेंगे, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज से पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट, और आज जो करेंगे वो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहले क्वेश्चन की आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करने से पहले जो ग्राफ दे रखा है उसको समझ लेते हैं हम। इसी से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। और ये कौन सा है? लाइन ग्राफ है। आज कौन सा है? लाइन ग्राफ। अब देखो निर्देश दे रखे हैं कुछ, क्या है? नीचे दिया गया रेखा आलेख 5 अलग अलग संस्थानों में नामांकित विद्यार्थियों जैसे लड़का और लड़कियों की कुल संख्या और इन संस्थानों में नामांकित लड़कों की संख्या को दर्शाता है। आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, नीचे इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन दे रखी है। लाइन ग्राफ और बिलो शो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉय प्लस गर्ल्स हु enrolled in 5 different institute and number of boys and who enrolled in these institute respectively. Study the data carefully and answer the following questions. ठीक है, तो हमारे पास जो ये ग्राफ दे रखा है उसमें देखो लड़कों और लड़कियों का औसत जो दर्शाया गया है वो तो ये जो सीधी रेखा है, देखो इसमें आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं ऐसे बना देता हूँ। ये जो रेखा है, ठीक है, ये तो हमारे किसको दर्शा रही है? ये लड़के और लड़कियों के औसत को। ठीक है, और दूसरी जो रेखा है हमारी, यानी ये जो रेखा है, ठीक है, मैं बना देता हूँ, ये जो है ये किसको दर्शा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों की संख्या को दर्शा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या हमें देखना है, क्या समझना है, क्या करना है, वो आप ध्यान से समझें। देखो सबसे पहले इसमें दिया है लड़कों और लड़कियों की औसत संख्या, यानी हमारे पास ये जो ग्राफ है इसमें जो 250 दिया है ये लड़कों और लड़कियों की औसत संख्या है, यानी एक लड़का एक लड़की, लड़का और लड़की दो हैं, तो अगर हम दोनों का निकालेंगे टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 500 हो जाएगा। बताओ। ठीक है, अगर ऐसे ही सेम यहाँ पे भी ये भी 500 हो जाएगा, क्योंकि औसत है ना, ये औसत दे रखा है, एक लड़का एक लड़की, तो दोनों को अगर हम कैसे निकालते हैं? औसत कुल योग बट्टे कुल संख्या होती है, और औसत अगर पहले से ही दे रखा हो तो उसमें जितने कैंडिडेट्स होते हैं या जितने स्टूडेंट होंगे उसका गुणा करते हैं हम, तो ये 500 हो गया, यानी टोटल मिला के। इसमें अगर देखा जाए तो देखो ये 300 है, तो 300 में 2 का गुणा करूंगा तो ये 600 हो जाएगा, ये 400 है तो ये कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, और ये हमारा 350 है, तो कुल कितना हो जाएगा? ये कुल बताओ कितना हो जाएगा? 700। ठीक है, अब ये दोनों का मिला के आ गया। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको बॉयज प्लस गर्ल। ठीक है, योग आ गया। अब ये क्या आ गया? 700 योग, ऐसे ही ये 500 योग। ठीक है, और औसत दे रखा था हमें इतना। अब आगे लड़कों की संख्या मान के चलो, यहाँ पे इस टोटल ए जो एक है हमारे पास इंस्टीट्यूट, ठीक है, ए एक संस्थान है, इसमें टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या 500 है, जिसमें 300 अगर लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? अगर इसमें बॉयज कितने हैं? 300, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 200 हो जाएंगी। सेम ऐसे इसमें 350 क्या है? बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? 150। ठीक है, सेम यहाँ पे 270 क्या है? बॉयज, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? कितनी हो जाएंगी बताओ? 330 हो जाएंगी। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे टोटल संख्या गर्ल्स और बॉयज की 800 है, जिसमें से 340 क्या है? 340 बॉयज हैं, तो बाकी लड़कियां कितनी बची? 460। कितनी बची? 460। सेम यहाँ पे देखो 700 टोटल है, 400 ये, तो 300 क्या बची इसमें? गर्ल्स। ठीक है, यानी ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अब पूरा जो भी जितने हम 5 क्वेश्चन बनाएंगे, 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी से बनेंगे। ठीक है, अगले पेज पे हमारा अगला क्वेश्चन का हमारा ग्राफ हमने समझ लिया अच्छे से। अब पहला क्वेश्चन, ACE संस्थानों में नामांकित विद्यार्थियों जैसे लड़का और लड़की की कुल संख्या तथा ABE संस्थानों में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ACE यानी A प्लस C प्लस E, अगर इसमें हम कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालें तो देखो A में कितना था? 500 था, B में कितना, C में कितना था? C में 600 था कुल, और E में कितना था? 700। तो इनको अगर हम जोड़ दें 5 और 6 11 और 7 1800, तो इसकी संख्या तो कितनी होगी? 1800। अब कह रहा है ABE संस्थानों में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या, यानी A में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? गर्ल्स की संख्या देखो 500 टोटल है, 300 लड़कियां तो 200 थी इसमें। B में कितनी होगी? B में देखो 350 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 150।
ठीक है, और ई में 350 है तो कितनी हो जाएंगी 350 700 टोटल हैं और 400 ये, तो कितनी हो जाएंगी 300। अब इनको अगर जोड़े में हम यानी ए प्लस बी प्लस ई में गर्ल्स की संख्या सिर्फ, तो कितनी हो जाएगी देखो 3 और 150, 300 और 150 450 और 450 और 200 650 हो जाएगी यानी 650। अब अगर हम इसका अनुपात निकालें तो 1800 अनुपात 650 यानी 0 से 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 इंक 30 यानी 18 कितना आ गया ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 36 अनुपात में 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी संस्थानों में नामांकित लड़कों की कुल संख्या ए बी और सी में। अब देखो ए में लड़कों की संख्या कितनी है 300, ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम यहां से निकालते हैं तो 300 प्लस ए बी में लड़कों की संख्या कितनी है टोटल 250 कितने 350 प्लस ए बी और सी में कितने हैं लड़कों की संख्या 270, कितना है 270 प्लस। अगर मैं इसको जोड़ता हूं यहाँ पे, अगर मैं इसको जोड़ूं तो कितना आएगा बताओ, यहां से मैं जोड़ लेता हूं इसको, तो देखो 3 और 3 6 और 2 8 850 यानी 800 कितना आ जाएगा ये 800 नहीं 900 कितना आएगा 920, ये आ जाएगा 920, ठीक है। ए बी सी में किसकी लड़कों की संख्या। आगे क्वेश्चन है कि सी और डी संस्थानों में नामांकित विद्यार्थी लड़का और लड़कियों की कुल संख्या से, यानी सी और डी में, सी में और डी में लड़का और लड़कियों की कुल संख्या। तो देखो सी और डी में कितनी है, ये कितना है 300 यानी 600, और यहाँ पे कितना है डी में 4 दूनी 8 800 8 अच्छे 1400, ये कितना हो गया 1400। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है कितना कम है, यानी इससे ये कितना कम है, तो कितना कम है ये 0, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे बचा 13 में से 9 जाएगा 4, 480 कितना ये कम है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा आज का तीसरा नंबर, आउट ऑफ टोटल बॉयज एंड गर्ल्स हु इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए 50% एंड 40% रेस्पेक्टिवली वेयर इज स्कॉलरशिप, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु वर नॉट गेट स्कॉलरशिप इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज प्लस गर्ल्स हु इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए। यानी संस्थान ए में नामांकित कुल लड़कियों में से क्रमशः 50% और 40% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। यानी देखो इंस्टीट्यूट ए ये है, इसमें हमें पता है कि ए इंस्टीट्यूट में यानी टोटल 500 विद्यार्थी हैं, जिसमें से गर्ल्स की संख्या देखें हम तो 200 है और बॉयज की संख्या कितनी है 300 है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि लड़कों और लड़कियों में से, यानी लड़कों में से 50% को और लड़कियों में से 40% को छात्रवृत्ति मिलती है। लड़कों का अगर 50% में निकालूं तो कितना आएगा 150 निकल के आ जाएगा। लड़कियों का अगर 40% निकाले हम तो कितना निकल के आएगा बताओ। लड़कियों का 40% कितना निकलेगा, लड़कियों का 40% 4 दूनी 8 80 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13 और 1 230, यानी टोटल जो लड़के हैं टोटल कितने 500, और 500 में से 230 को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो ना मिलने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी। इनको तो क्या स्कॉलरशिप मिल रही है और ना मिलने वालों की कितनी हो जाएगी 0 और 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ 270 कितनी हो जाएगी 270। ये ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो हमें वही पूछ रहा है कि छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब कुल तो हमें पता है कितना है 500 और कितने नहीं पाते 270 इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से 2 से 2 0, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, यानी कितना आ जाएगा 54%। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे समझ के करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी 5 संस्थानों में नामांकित कुल विद्यार्थी की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सभी, यानी हमने यहाँ पे पहले ही देखो, पहले पेज पे मैं लेके चलता हूँ आपको, फिर से नहीं करना ना हमें। यहाँ पे हमने क्या किया था टोटल निकाला था, देखो 500 ये इनको जोड़ लेंगे 500 500 1000 1000 और 6 1600 और 800 16 8 6 14 24 24 और 7 कितना हो गया 24 और 4 31 कितना हो गया 31। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा ये जो क्वेश्चन है, तो अगर हम जोड़े यहाँ पे तो ये कितना आ रहा है टोटल 3100 आ रहा है ना। अब 3100 में 5 है तो 5 से भाग देंगे, 5 5 30 5 दूनी 10 0, यानी 620 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है औसत निकालना है। तो औसत यानी ये 500 है ये भी 500 है, इन सबको जोड़ेंगे ना, टोटल योग जोड़ेंगे। अब ऐसा नहीं कर सकते हम कि इनको जोड़े 250, ये 250 भी गर्ल्स और बॉयज का क्या है औसत दे रखा है, तो इसको पहले 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ के फिर 5 से भाग करेंगे, ठीक है, जब आएगा। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्थान एफ में। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया एफ।
अब एफ तो है नहीं, यहाँ पे ए बी सी डी ई तक है, तो एफ हमें बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। संस्थान एफ में नामांकित लड़कों की संख्या संस्थान डी में नामांकित लड़कों की संख्या से 10% अधिक है, और संस्थान एफ में नामांकित लड़कियों की संख्या संस्थान ई में नामांकित लड़कियों की संख्या से 50% अधिक है, तो संस्थान एफ में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि डी जो संस्थान है उसमें डी संस्थान में देखो टोटल कितने हैं, टोटल इसमें 800 हैं, 800 में से बॉयज कितने हैं 340, यानी टोटल कितने 800, 800 में से 340 बॉयज, कितना बचा कितना बचेगा 340, तो 460 बचा क्या गर्ल्स। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों की संख्या जो है एफ में, यानी एफ अगर एक और हम यहां पे बना दें तो एफ में जो लड़कों की संख्या है वो इस डी में लड़कों की संख्या से 10% अधिक है, यानी पहले 100 के बराबर तो ये है, 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसका 110% निकाल दूं तो देखो 2 जीरो से 0, यानी कितना आ जाएगा ये 11 चौक 44, 11 33 और 4 कितना होता है 33 और 4 यानी कितना आ जाएगा ये 37, कितना आ जाएगा 37, 374 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डी में लड़कियों की संख्या कितनी है 50% अधिक है, डी में लड़कियों की जो संख्या है उससे एफ में लड़कियों की संख्या कितनी है 50%, तो यहाँ पे बॉयज तो हमारे निकल के आ गए कितने 374। अब हमें गर्ल्स और निकाल लेनी है, तो देखो यहां दिखेगा नहीं, इसको मैं इधर ही लिखूंगा, यानी एफ में जो है हमारे पास क्या बॉयज की संख्या निकल के आ गई कितनी 374। अगर गर्ल्स की, अब देखो यहां से हमने बॉयज की संख्या तो निकाल ली, कितनी आ गई 374। अब हमें ई में देखना है, ई में गर्ल्स कितनी है हमारे पास, ई में गर्ल्स की संख्या देखो टोटल कितनी है 700 में से 400 ये तो 300 है, ठीक है 300 है गर्ल्स। अब गर्ल्स का अगर 50% अधिक यानी 150 अपन में 100, 2 जीरो 15 45 यानी 450, कितनी आ गई 450। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और ये कितना हो जाएगा 7 5 12 और ये कितना हो जाएगा 8, यानी 824 क्या आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम ये इसमें हमारे 5 क्वेश्चन थे इस ग्राफ से रिलेटेड, वो हमने 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं हमें, और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं तो और फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा एक और ग्राफ दिया है हमने इसमें, और इसमें क्या है इसको भी अच्छे से समझना है। देखो निम्नलिखित रेखा आलेख 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। यानी ये जो ग्राफ हमारे पास दे रखा है ये आयात यानी हम कह सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसका अनुपात दर्शा रहा है। यानी हमारे पास देखो 2001 में के 0 पॉइंट क्या दे रखा है 6 दे रखा है। अब इसी से हमारे पास ये जो 0.6 दे रखा है इसमें आयात और निर्यात दोनों है। अब आयात और निर्यात निकालेंगे कैसे वो आपको देखना है। जैसे 0.6 है अपॉन में अगर मैं 1 करूं ये पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा, यानी ये 6 बट्टे कितना हो जाएगा 10। आप चाहो तो इसको काट के और भी छोटा कर सकते हो, यानी 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी इसमें आयात और निर्यात कितना आ जाएगा, यानी आयात तो ऊपर वाला है और निर्यात कौन सा है ये 5 नीचे वाला, यानी अंश, जिसमें अंश तो है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है हर। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। यानी हमारे पास ये जो पॉइंट में दे रखा है इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, ये जो दशमलव में दिया है तो जो फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे तो ऊपर वाली संख्या जो होगी यानी भिन्न का जो अंश होगा उसको हम आयात यानी इंपोर्ट बोलेंगे, और नीचे जो हर होगा उसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये क्वेश्चन देखो एक बार आया था डीआई में ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, आपके पैट में बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए थे क्योंकि बन ही नहीं रहा था, उनसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आयात निर्यात निकालें कैसे हम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर समझ में आ गया तो कर लेते हैं बच्चे, नहीं तो अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया ना तो पूरे 5 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो ऐसे ही देखो ये है 0.8, ये है 0.3, ये 1.2, ये 1.5 में लिख दे रहा हूं, इसमें दिख नहीं रहा है, ये 0.9 और ये 1.6। अगर मैं इसको भी लिखना चाहूं तो देखो ये हो जाएगा 16/10, यानी इसको लिख सकते हैं हम 8/5, इसको लिख सकते हैं 9/10 और इसको लिख सकते हैं 15/10, कट जाएगा ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और ये भी 12/10, यानी कितना आ जाएगा 2 छिक्के 12, 6/5 और ये 3/10 और ये 8/10, यानी 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ये हम लिख सकते हैं इसको। यानी सब में जो हमारा अंश है वो आयात है और जो हर है वो क्या है निर्यात। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आगे बनेंगे।
तो देखो आगे क्वेश्चन है 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब एक चीज हमें यहां समझनी है, अगर यहां पे कोई वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में कोई वैल्यू दे रखी है, तो आयात और निर्यात हम कंफर्म निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कभी भी रेशियो में कोई संख्या होती है, ठीक है, तो हमें उसे निश्चित नहीं बता सकते कि कितनी होगी, क्योंकि रेशियो जो होता है सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। जैसे 3/4 है, ये रेशियो जो है ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है। जैसे हमारे पास देखो 12/10 निकला, तो हमने इसको काट के 6/5 कर लिया, क्योंकि ये छोटी से छोटी संख्या बताता है रेशियो, ठीक है। तो हम इसमें क्वेश्चन में 2003 और 2004 तक आयात, तो 3 में जो है कितना है 3/10 और 4 में कितना है 6/5, ये हमने किया था। अब देखो हमें निश्चित संख्या तो पता नहीं, इसमें अगर कोई वैल्यू दे रखी होती तो हम निकाल भी सकते थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डाटा इनडिक्वेट, ठीक है, यानी डाटा अपर्याप्त है। ये ऑप्शन है डाटा अपर्याप्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था। अब देखो इसमें निकल आएगा, क्योंकि इसमें करोड़ में दे दिया पहले से ही, ठीक है, तो हम मान रख के फिर निकाल लेंगे। तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था, यानी 2002 का है, ये है 2002 में हमारा कितना बन रहा था, ये कितना बन रहा था 8/10, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4/5। मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या है आयात और ये क्या है निर्यात, ठीक है। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में आयात 260, यानी इस 4 के बराबर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 260। तो हम यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकाल दें तो 260/4 यानी 4×6 24, 4×5 20, 65 आ गया। लेकिन हमें निकालना है निर्यात कितना था, तो 2002 में निर्यात, यानी निर्यात कितना है 5 यूनिट है हमारे पास। तो अगर 65 में मैं 5 का गुणा कर दूं तो 5×5 25 और 5×6 30 और 2 कितना आता है 32, यानी 325 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यानी 325 करोड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, यानी दिए गए वर्षों में यानी एक्सपोर्ट जो था वो इंपोर्ट से कितने वर्षों में अधिक था। तो देखो यहाँ पे क्या था हमारा 6/10, यहाँ पे 8/10, यहाँ पे 3/10, यहाँ पे 12/10, यहाँ पे 15/10, यहाँ पे 9/10 और यहाँ पे हमारा कितना था 16/10। अब यहाँ देखो ये ऊपर आयात है निर्यात है, तो किस किस में आपको दिख रहा है कि निर्यात आयात से अधिक है। तो देखो एक तो यहाँ पे आयात अधिक है निर्यात से, एक यहाँ पे अधिक है, एक यहाँ पे अधिक है, और कहां पे अधिक है बताओ, और कहीं अधिक है। देखो यहां पे हमें निर्यात देखना है ना कि आयात, तो निर्यात देखो एक तो यहां अधिक है, ठीक है, एक यहां पे अधिक है, एक यहां अधिक है, एक यहां, यानी 4 वर्षों में क्या है निर्यात जो है आयात से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, यदि 2004 में आयात 240 करोड़ तथा 2004 और 5 में कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था, यानी इफ द इंपोर्ट इन 2004 वर इज 240 करोड़ एंड द टोटल एक्सपोर्ट इन द ईयर्स 2004 एंड 2005 टुगेदर वर 500 करोड़, देन द इंपोर्ट इन 2005 वर। तो देखो इसमें निकालना है हमें, सबसे पहले 2004 देखते हैं, ये है यानी 2004 में 12/10 है, यानी इस 12 की वैल्यू जो है 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 240। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे, 12 दूनी 20 आ जाएगा। तो हमारे पास देखो आयात तो दे ही रखा था 240, अब हमने यहां से निर्यात भी निकाल लिया, तो 10 का गुणा करेंगे 20 में तो 200 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये कितना है निर्यात, तो कितना हो गया इसका निर्यात हो गया 200 और आयात दे रखा है 240, ठीक है। अब कह रहा है कि 2004 और 5 में कुल निर्यात, यानी 2005 ये है, 2005 में कितना है 15/10। अब इससे तो हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें क्या कह रहा है कि 2005 और 2004 में कुल निर्यात कितना है 500 है, ठीक है। अब निर्यात हमें 2004 का तो पता है ना कितना है 200, तो अगर मैं 200 इसमें से माइनस कर दूं तो 2005 का नहीं निकल के आ जाएगा, जो 300 बचेगा, तो 300 क्या हो जाएगा 2005 का। क्या हमारे ऑप्शन में 2003 है कहीं, सॉरी 2005 का है 300, तो 300 तो कहीं नहीं दिख रहा हमें, तो एक ऑप्शन और भी है नन ऑफ दीज, तो यही हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आज का हमारा, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। अब देखो पिछले में तो क्या पूछ रहा था निर्यात, इसमें आयात न्यूनतम पूछ रहा है, तो आयात देखो न्यूनतम, एक तो इसमें आयात न्यूनतम है, एक इसमें है, एक इसमें है और इसमें है, 1 2 3 4। 1 मिनट, किस वर्ष पूछ रहा है ना, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है। 2004 और 2 में देखो 2002 में 0.8 था, ठीक है, तो ये भी कम था। 2004 में देखो 0.3 था, ये भी कम है। अब 5 में तो देखो ज़्यादा है, और 3 में
3 में भी कम है और 4 में ज़्यादा है। तो सबसे कम किस में है? तो सबसे कम 3 में है। ऑप्शन नंबर 2003 हमारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2003। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक, अब देखो हमारे 10 क्वेश्चन जो थे डीआई से रिलेटेड थे, वो हमने 2 अलग अलग डीआई से क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। ठीक है, ये समझ लो, हो सकता है सेम ऐसा ही आ जाए, सिर्फ डिजिट चेंज हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में 25% मतदाताओं ने मतदान करने से मना कर दिया। ठीक है, कुल डाले गए मतों में से 2% मत अमान्य भी पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला, जो 9261 है। वहां कितने मतदाता थे? यानी कभी भी कहीं भी 100% मतदाता होते हैं, उसमें से क्या है 25% ने तो क्या कर दिया, मतदान करा ही नहीं। ठीक है, मना कर दिया इन्होंने। तो कितना बचा? 75%। अब इस 75 में से भी 2% क्या है, मत अवैध यानी अमान्य घोषित हो गए। अमान्य, तो यहाँ पे कितना बचेगा? अगर 75% का मैं 2% निकाल दूं, 75 का 2% निकालूं, 75 का देखो 100 में से 25% घटेंगे तो 25 बचेंगे। अगर मैं 2% निकालूं, 25 थी 75, 25 चौका 100, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6/4, 4 दूनी 4 एकम 4, और कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। यानी इसमें से मुझे 1.5 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 73.5। ठीक है, इतना बचा। आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, यानी ये वैध मत हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? वैध मत, और ये अवैध अमान्य घोषित हो गए। 75% मिला, जो कितना है, 92/61 है। वहां कितने मतदाता थे? टोटल कितने मतदाता थे वो निकालना है। अब देखो, ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है 73.5, इसका 75% जो है वो किसके बराबर है? 9261, क्योंकि ये वैध मत हैं। वैध मतों का 75% मिला जीतने वाले को, और जो जीतने वाले को मिला वो कितने वोट मिले? 9261। तो कुल यहां से हम निकाल लेंगे। अब इसको अगर मैं निकालूं तो यहां से देखो, ये 9261, ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे पूरा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा 100, और ये नीचे आ जाएगा कितना, 73.5, और इनटू में 75, 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है, इसको जब आप काटोगे यहाँ से तो ये निकल के आएगा आपका, देखो 3 से काट लो इसको, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 0, और ये 3 8 24, 3 7 21। ठीक है, फिर से ये कट जाएगा, यानी अप्रॉक्स ये आएगा आपका 168 और 00, यानी कितना 16,800। ये हमारा क्या होगा, आंसर। आप गुणा करके देख लेना, इतना ही निकलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक किराने वाले की 5 क्रमांकित महीने की बिक्री क्रमशः 6,000 कितनी है, 6,927, दूसरे महीने की 6,855, तीसरे महीने की कितनी है 7,230, चौथे महीने की कितनी है 6,435, और 5वें महीने की 6,562। ठीक है, ये बिक्री है। अब क्वेश्चन कह रहा है छठे महीने में उसे कितनी बिक्री करनी होगी ताकि उसे 6500 रुपए की औसत बिक्री। तो औसत क्या होता है, अब देखो ये तो 5 की है, तो छठा महीना हम x मान लेते हैं, और बराबर कितना आना चाहिए 6500 के। कब आना चाहिए, बट्टे में अभी क्या करेंगे हम 6, और ये प्लस हो जाएंगे सारे। ठीक है, जब ही तो आएगा। अब इनको जोड़ो तो देखो 5 अब 2 7, 5 12, और 7 19, 6 और 3 9, 10 10 11 12, और 5 18, 20 और 1 20 हो जाएगा। ये 20 का 0 हासिल के 2, 5 और 2 7, 7 और ये कितना था 9, नहीं 9 ही था ना, 4, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 8 21, 21 30, 30 का 0 3, 3 6 6 6 24, और 7 31, और 3 कितना हो जाएगा 34, प्लस x बराबर, इस 6 को इधर लेके जाएंगे तो गुणा कर दो 65 में, 6 पंजे 30, 6 36, यानी 39,000 हो गया ये। अब क्या करेंगे, x बराबर इसमें से इसको घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 9, यानी 10 में से 9 जाएगा, 1 बचा, 9 बचा यहाँ पे तो 9 ही आएगा, फिर से 9 बचा तो यहाँ पे भी 9 आएगा। 9 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना, 9 नहीं 8 में से 4 तो 4 बचा, यानी 4,991। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल कीजिए। ये तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सरल करना है क्वेश्चन। इनको जोड़ना है, और डेसिमल वाला है तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, फिर माइनस में से घटा देंगे। यहाँ पे x है, ठीक है, x का मान निकालना है, ये समझ लो। देखो इनको जोड़ लो, 7 और 3 10, और 11 का 1 होता है। उसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या जोड़ रहे हैं हम, 5 और 6 11, और 1 12, और 1 13 होता है। अनुपात 7 और 1 8, 5 13 होता है।
सॉरी 13 और एक 14 हो जाएगा ना, एक हासिल का भी तो है, एक कैरी आया, यानी 3 और 2 5 और 3 8 और एक 9, 94.31 माइनस के 42.86 बराबर 3x। ठीक है, हमें x निकालना है। अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर लेके आ सकता हूँ, तो पहले घटा लेते हैं। 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 बचा, 2 में से 8 जा नहीं सकता तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया, 6 बचा, 6 बटे 12 में से 8 जाएगा, 8 और 6 14 होते हैं, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचा, 1 मिनट, यानी 12 में से हम 8 करेंगे माइनस तो 4 बचा। यहाँ देखो 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा 5। अब इस 3 को इधर ले आएंगे तो भाग दे देंगे, बाकी इधर x बचा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, पॉइंट लगा लो, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी 17.15 हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बल्ब बनाने वाली कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 13% खराब था। यदि सही उत्पादों की संख्या 5307 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बताया आपको कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 13% खराब है तो सही कितनी है, 87%, और इस 87 की ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 5307। यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो 87 का इसमें भाग हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना है खराब, तो खराब कितने, 13%, 13 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका जब करेंगे हम आगे तो देखो 87 से इसको काट सकते हैं हम कितने बार, 6 बार कटेगा ये, 6 सत्ते 42, 6 8 6 48 और 4 52। ठीक है, 6 बार गया, कितना बचेगा, 8 बचा और 7, यानी 61 बार कटेगा। तो 61 इंटू 13, 13 एकम 13, 13 6 78 और 1, यानी 793 हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और अच्छे भी, आपको करने में मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x बराबर हमें दे रखा है कितना, 15, और हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा होता है, इसका स्क्वायर करके हम अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं 2, और माइनस है तो प्लस कर देते हैं। 225 और माइनस का 2 करेंगे तो कितना आएगा, 223। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। कैसे किया मैंने, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x की जगह x इंटू 1/x बराबर 15 का भी करेंगे तो 225 हो जाएगा। ये यहाँ से x से x कट जाएगा तो देखो यहाँ का क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचा बराबर, यहाँ 2 बचा, इस 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 225 माइनस का 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 223। ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है और हमें कोई संख्या दे रखी है तो इधर माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर पूछा है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, अच्छे से करना है आपको, और आपको मुझे बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।